हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत शानदार हो और बहुत शानदार तैयारी कर रहे हो। एक भी दिन आपको रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहना है। ये जो हालात हैं उन्हें आप पर हावी नहीं होने देना है कि आप कहें कि हाँ, आज इस कारण की वजह से मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो तैयारी होगी, जो रेगुलर होगी, वही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। आज तक हमने हमेशा अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने की बात कही है। हमने ये कहा है कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। इसी के दौरान बहुत सी ऐसी छोटी बातें हैं जो कि हमें पढ़ाई से दूर कर देती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी संगति आपको कभी कभी डाइवर्ट करती है तो ऐसी संगति से बचिए। कैसे? बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे कि भाई तेरा नहीं हो सकता, तू इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तू इसके लायक ही नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे होंगे, यार तेरा हो जाएगा, तेरे में क्या कमी है, तू बहुत पढ़ता है, तू कर लेगा। तो दोनों तरीकों वालों से बचना है, क्योंकि जो डिमोटिवेट कर रहे हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकता, और जो ओवर बढ़ा चढ़ा के आपको रख देते हैं कि हाँ भाई तू ही कर सकता है, तो आप वैसे बढ़ चढ़ जाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, मैं तो कर लूंगा। और आप हीरोपंथी में आ जाते हैं, हाँ भाई कॉलर ऊपर है, बड़े शान से चल रहे हैं, और अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं कि ये कंपटीशन है, ये बहुत बड़ा लेवल है, यहाँ पर मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, यहाँ 20 लाख विद्यार्थी चल रहे हैं, मुझे हर एक को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि किस बिंदु पर मैं अपने आप को संवारूं। इसलिए आपको संगति से बचना है और हर प्रकार से अपने आप को एक बेस्ट स्टूडेंट बनाना है। और बेस्ट स्टूडेंट क्या करता है? बेस्ट स्टूडेंट की ये खासियत होती है कि वो नहीं तो ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठता है और न ही बिल्कुल धरातल पे रहता है। वो इक्वल लाइन में चलते हुए बिल्कुल धीरे धीरे समझदारी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता है। हर वो उस बात पे गौर करता है जो कि उसके लिए यूजफुल है। अगर वो किसी टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसे कहानियों के माध्यम से, उसे किसी भी प्रकार से उसे समझना पड़े, लेकिन वो समझता है, उसमें से क्वेश्चन ढूंढता है कि हाँ, मेरे लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है, मैं इसे अटेंड करूंगा, इसे सॉल्व करके देखूंगा। जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि जो सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट में ये 5 काम सबसे ऊपर होते हैं। सबसे पहला काम, उनका गोल एकदम शार्प होता है, वो अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर होते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है तो बनना है, उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जो उनका ये गोल है ना, वो इसके लिए सब कुछ करते हैं। तो इसके लिए वो सबसे पहला काम करते हैं एक बहुत शानदार स्टडी। स्टडी से मतलब ये होता है कि मस्त वाली सेल्फ स्टडी, अपने आप को एक जगह पर ऐसा बंद कर लेना जिसको दुनियादारी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। चाहे वो कोई भी जगह हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप वहां पे अपने आप को रखिए और उसमें सेल्फ स्टडी कीजिए। गुम हो जाइए अपनी किताबों में, गुम हो जाइए अपने उन ख्वाबों में कि हाँ, मुझे इसको आपको पूरा करना है। ऐसी तैयारी, उसके साथ ही साथ जो आपके पुराने पेपर्स की एनालिसिस है, उस एनालिसिस को नहीं भूलना है कि जो PYQs की एनालिसिस होती है उसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, उनको भी मैं साथ लेके चलूंगा। और थर्ड होता है रिवीजन। रिवीजन तो उनका इतना वास्ट होता है कि हर एक बिंदु कहाँ पे क्या लिखा था वो भी उन्हें पता होता है। और उसी के साथ नेक्स्ट वो करते हैं प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है ये उन्हें ले जाती है बहुत आगे, क्योंकि यहाँ वो तुलना करना सीखते हैं कि मेरी कमी कहाँ है। उसके बाद हर वो बिंदु जिस पे उन्हें गौर करना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सभी बिंदु वो ध्यान में रखते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा काम होता है अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनके सपनों का भी मान रखना। और वो आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी उसका मतलब नहीं समझते हैं। आपके माता पिता आपके लिए बहुत से सपने देखते हैं। माना आप कोई माना आपके अंदर
आपके माता-पिता आपके लिए बहुत से सपने देखते हैं, वो बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं और आपके लिए वो सुख-सुविधा जुटाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप बेझिझक उनसे बोल देते हो कि मम्मा आज तो मुझे ₹1000 चाहिए, मुझे बुक्स लानी है। वो ₹1000 वो कहाँ से बैलेंस करेंगे, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो कितनी प्रॉब्लम्स के साथ आपके लिए पैसे जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप उस पैसे की कीमत समझ जाते हैं, उस पैसे को कमाकर दुगना करके उनको देने की अपनी औकात बनाना चाहते हैं, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यही वो काम है जो आपके लिए सबसे बड़ा है, ये है आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, कि रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहकर आपको ये तैयारी करनी है। आप एक बात बताइए, बीएड क्यों की थी? बीएसटीसी क्यों की थी? आपने किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट क्यों की थी? कुछ बनने के लिए ना। तो क्यों घबरा रहे हो? क्यों किसी से पूछ रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ? कब एग्ज़ाम होगी? क्या होगी? अरे होगी! जिसके लिए आपने ये ताना-बाना बुना है, वो कभी ना कभी तो आपके सामने एग्ज़ाम आएगी। तो बेफ़िक्र होके छोटी-छोटी बारीकियों से स्टार्ट करते हुए क्यों ना हम तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप तैयारी में लग गए हैं, तो आप बहुत आगे हो और अभी भी नहीं लगे हैं, तो लग जाइए क्योंकि जो ये वक़्त है ना, इसे जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो अगर आपकी तैयारी अब स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी चल रही है, तो अब वक़्त है उसे और ज़्यादा ध्यान से करने का। अब आपकी कंसिस्टेंसी अगर बढ़ गई है, तो आप रेगुलर 6 से 7 घंटे पढ़ पा रहे होंगे, तो धीरे-धीरे करते इस टाइम को आपको बढ़ाना है, 8 से 10 घंटे तक इसे पहुँचाना है और हर एक बिंदु पर बारीकी से काम करते हुए अपने माता-पिता का सपना पूरा करना है। आपने सपना अपने लिए तो देखा ही था, साथ में उनके लिए भी देखिए जो आपके सपनों में अपने सपने ढूँढते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, बस मैं मज़े ले रहा हूँ, घरवाले पैसे भेज रहे हैं और मैं दुनियादारी के सामने दिखावा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो दिखावा करते हैं। अरे यार, उसने आज ये पहन रखा है, वो ऐसी बुक्स ला रहा है, वो ऐसे पढ़ता है, वो लाइब्रेरी जाता है, वो ये करता है, वो ये करता है। आपको इन बातों से बचना है। आपको आपकी सुविधाओं के अनुसार पढ़ाई करनी है। अगर आपकी सुविधा है कि आप मात्र एक ही बार बुक परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत है। आप उनसे पढ़ लीजिए। आपको कहीं से भी पढ़ना पड़े, आप अपना एक सा शानदार वे तैयार कीजिए कि आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपनी खुद की बात बताती हूँ कि मैंने रीट की पढ़ाई के दौरान, फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई के दौरान आधी से ज़्यादा बुक्स अपने ही फ्रेंड सर्किल से या फिर अपने आस-पड़ोस के बड़े भैया-बहन वगैरह से या फिर अपनी फैमिली के बड़े बहन वगैरह से ली है और उनका यूज़ करते हुए मैंने अपनी तैयारी की है। तो आप भी कुछ भी करके अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। आप जितना हो सके अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी डाउन ना जाएँ, बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें और एक अच्छे रूटीन में रहते हुए अपनी तैयारी करें। सबसे बड़ा काम है ये रेगुलरिटी, जो नहीं बनती है। कभी क्या होता है, कभी माइंड खराब होता है, कभी परिस्थितियाँ खराब होती है, कभी क्या होता है, मतलब आप ओवरऑल कई एक्सक्यूज़ लेकर के इस रेगुलरिटी को तोड़ देते हैं। लेकिन आपको इसे बनाना है, जिस दिन ये बन गई और ये सारे काम होने लग गए, आपका सिलेक्शन तय है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई है, तो तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको इसी प्रकार हमेशा मोटिवेट रखूँगी कि हाँ भाई, मेरे जो भाई-बहन हैं, मेरे जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत अच्छी तैयारी करें और एक दिन अपना नाम कमाएँ, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। उम्मीद करूँगी आप मुझे निराश नहीं करेंगे और हमेशा अपनी काबिलियत को परखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।